आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्यों चुनाव आते ही नेताओं के मुंह पर राम नाम आ जाता है। क्यों राजनीति करने के लिए श्री राम के नारे का सहारा लेना जरूरी हो गया। क्योंकि जब बीजेपी केंद्र में आई और माननीय मोदी जी ने जय श्री राम का नारा लगाया, हालांकि राम मंदिर बनवाने का संकल्प उन्होंने अपनी चुनावी रैली में ही ले लिया था, जिसके बाद लोगों का भारी समर्थन उन्हें मिला और वह जीते और अब जीतते ही जा रहे हैं। बस यहीं से शुरुआत हुई नेताओं के जय श्री राम बोलने की, क्योंकि अब राजनेताओं को समझ आ गया है कि देश की जनता भी देशभक्ति के साथ राम भक्ति करना ज्यादा पसंद करती है। जिसके बाद राम मंदिर की जमीन पर यूनिवर्सिटी बनवाने वाले केजरीवाल ने भी फ्री अयोध्या दर्शन का लॉलीपॉप देना शुरू कर दिया। यहां तक कि माँ माटी और मानुष की बात करने वाली दीदी भी आजकल मंदिरों के दर्शन करती नजर आ रही हैं। इन्हीं सब अहम मुद्दों पर आज हमारी चर्चा होने वाली है डॉक्टर सुमंत मिश्रा से, जो विदेश में रहते हुए भी हमारी सभ्यता और संस्कृति का दामन थामे हुए हैं और देशभक्ति करने के लिए लोगों को नए नए संदेश देते रहते हैं। आइए सुनते हैं हमारी इस खास बातचीत। नमस्कार दोस्तों, द न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश कुमार। आज हमारे साथ डॉक्टर सुमंत मिश्रा कुवैत से जुड़ चुके हैं और जिस तरीके से जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री और यानी कि बीजेपी सरकार आई है 2014 से, जो बीजेपी सरकार का नारा था जय श्री राम का, और नारे से ही उन्होंने राम मंदिर का निर्माण किया। इसी मुद्दे पर हमारे साथ डॉक्टर सुमंत मिश्रा कुवैत से जुड़ चुके हैं, जो चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज एक्सप्रेस में। विजय जी, आपके चैनल द न्यूज एक्सप्रेस के माध्यम से आपके सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। जी डॉक्टर साहब, जब बीजेपी केंद्र में आई और माननीय मोदी जी ने जय श्री राम का नारा लगाया और राम मंदिर बनवाने का संकल्प चुनावी रैली में लिया, जिसके बाद वह जीते और अब जीतते ही जा रहे हैं, क्या कारण है इसका? क्या देश की जनता भी देशभक्ति के साथ राम भक्ति करना ज्यादा पसंद करती है? एक्चुअली मैं आपके दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, यूरोप में मैंने पढ़ाई किया और यूके में किया, लंदन में, स्कॉटलैंड में, यूरोप में काफी कंट्रीज में घुमा हूँ, कनाडा भी गया था और यहाँ पे 11 साल से तकरीबन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कुवैत में हूँ, अरबिक भाई और बहनों के बीच में। तो मैंने देखा है कि एक कल्चर जो होती है, कल्चर संस्कृति एक देश की, वो अलग होता है और हर जगह पे, हर कंट्रीज में, हर देशों में अपनी अपनी यूनिक आइडेंटिटी, कल्चर या संस्कृति को प्रिजर्व करना बहुत अच्छी बात मानी जाती है। जी, मुझे एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं हमारे भारतवर्ष के भाई और बहन या तो शर्मा के या वेस्टर्न कंट्रीज को एप करने के चक्कर में भी ड्यू रिस्पेक्ट अपनी सभ्यता, संस्कृति भूले जा रहे थे। दूसरी बात, जी, जहां तक श्री राम जी की बात है, तो जी, रिलीजन को, धर्म को, पॉलिटिक्स से, इलेक्शन से दूर रखना चाहिए, मिक्सअप नहीं करना चाहिए, लेकिन एक यूनिक आइडेंटिटी है उनकी और राम राज्य का जो कॉन्सेप्ट है, जी, उस कॉन्सेप्ट में सबको मिल बांट के और अच्छी तरह से सबकी रिस्पेक्ट और इज्जत, कहीं भगवान का दर्जा दिया गया है, कहीं पुरुषोत्तम राम जी बोला गया है और कहीं इनकारनेशन, कहीं सबरी के जूठे बेर खाए, जी, 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 कहीं कुवत के नाव में पार लगाए हो जी, और कहीं भेदभाव नहीं आया, सुख शांति के प्रतीक था उनका राज्य। जी, तो जो 70+ हमारी आजादी के हैं, उसमें हमने देखा कि कहीं ना कहीं हम अभी भी गुलामी झेल रहे थे जी, और तो पुरानी बात थी, हमारी संस्कृति इतनी रिच संस्कृति की थी जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अट्रैक्ट किया और भी मुगल एम्परर्स को अट्रैक्ट किया, तरह तरह के बाहर से लोग आए और हमेशा भारत को सोने की चिड़िया बोला गया था और आकर्षित हुए वो लोग हमारी संस्कृति से। हमारी संस्कृति ने ये सिखाया कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया फैमिली है। हमारी संस्कृति ने ये सिखाया कि अतिथि देवो भव, काफी इज्जत की मेहमानों की। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति डिस्ट्रॉय होने लगी, तो एक यूनिक आइडेंटिटी रखना जरूरी है।
आपके सवाल पे आते हुए, जब से माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उन्होंने आइडेंटिटी को, अपने देश की आइडेंटिटी, बाउंड्रीज, संस्कृति, उसको इंटैक्ट बरकरार रखने के लिए एफर्ट्स लगाए हैं। तो उनका नारा सिर्फ जय श्री राम नहीं है, उनका कॉन्सेप्ट ये है कि राम राज्य जिसमें सब हो। उनका कॉन्सेप्ट दूसरी तरफ से देखा जाए, मीडिया तो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। मीडिया तो अगर सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो मीडिया दूसरी पक्ष भी तो सुना है कि उसमें ये भी तो बताया गया है कि सर्वधर्म संपन्न और सबको बराबर, यानी कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ मैं यहाँ कुरान, दूसरे हाथ में लैपटॉप। जी और सबको भी बोला गया, लेकिन वहीं पे अगर भारत की अस्मिता, इंटीग्रिटी को तोड़ने की कोशिश होगी तो उसमें सख्त कार्रवाई होगी। ये इन्होंने ओपनली कर दिया है और किसी तरह से एक कम्युनिटी जग गई है या वो अवेयर हो गई है कि जो अंदर देश के टुकड़े करने वाले लोग हैं उनको भी अच्छी तरह से संभाल के रखना है। और प्लस हमारे दूसरे भाई लोग भी, दूसरे मजहब के भाई लोग, वो सब जानते हैं कि काम क्या है, काम का मुद्दा, यानी कि हु इज वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, कौन ऐसा है जो देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। जी, लेकिन डॉक्टर सुमंत जी, जब राम मंदिर बनने जा रहा था तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी का कहना था कि वहां पर यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए, और आज खुद सदन में जय श्री राम का भक्त बताना और बुजुर्गों को फ्री में राम दर्शन करवाना, क्या केजरीवाल जी समझ गए हैं कि बिना श्री राम के राजनीति नहीं कर सकते? देखिए, कुछ लोग 70 साल से तुष्टीकरण का भूख करते रहे हैं। तुष्टीकरण के चक्कर में उन्होंने एक पर्टिकुलर कॉम को ना ही डेवलप किया जी, बस वोटिंग के टाइम पे उनके पास जाते थे। लेकिन अब हमारे बाकी मजहब के लोग भी, मुस्लिम भाई बहन जग गए हैं। जिस तरह से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को वोटिंग मिली 2014 में भी, 2019 में भी जी, और उनको अभी बिहार में भी रिसेंटली बहुत सी महिलाओं ने, वो मुस्लिम महिलाओं ने, और जिनको एम्पावरमेंट किया जा रहा है वो सब मुस्लिम भाई बहनों ने, सबने वोट दिया अच्छी तरह से। तो उन लोगों को, कुछ जो दूसरे पार्टी के लोग हैं, उनको एहसास हो गया है कि जिसको वो वोट बैंक समझते थे और तुष्टीकरण करते थे 30% 35% मान के, वो पक्का टेकन फॉर ग्रांटेड करते थे, वो लोग तो अब विकास में जा रहे हैं और वो लोग जा रहे हैं उनकी तरफ, माननीय श्री नरेंद्र मोदी की तरफ। तो उनको एहसास हो कि अब तो हमें सबको देखना पड़ेगा। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर हम नहीं करेंगे तो दिस इज द डिमांड ऑफ द डे। आज की डिमांड ये होगी कि उनको भी ये करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू भाई बहन लोग भी जग गए, उनको एहसास हो गया कि ठीक है, सबके साथ अच्छी तरह से व्यवहार करना, सबके साथ रहना है, लेकिन देश की अस्मिता, देश की इंटीग्रिटी पे सवाल हो या फिर तुष्टीकरण हो तो उसको वो वोटिंग नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर माननीय श्री केजरीवाल जी को एहसास हो गया है। उन्होंने कहा कि ठीक है, अब हम ये करेंगे। कोई स्कीम लेके आए हैं, जी 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 लेके आए हैं, क्या है, उनको भी ऐसा हो गया। तो ठीक है, किसी बहाने वो बाकी जनता का भी ख्याल रख रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉम का नहीं और सिर्फ वोटिंग के टाइम पे नहीं। ठीक है, अगर कोई भी करे सारे काम, सब मजहबों को साथ में लेके चले, और हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, तो उसके ऊपर एक्शन करें। ये नहीं कि एक का के ऊपर ज्यादा तुष्टि हो रही है, मुस्लिम के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ वोटिंग के टाइम पे डेवलप नहीं हुए 70 साल, तो इसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। जी जी, एक समय में जय श्री राम के नारे से ममता दीदी को तकलीफ होती थी, आज वह भी बोल रही हैं, मैं जय श्री राम नहीं जय सिया राम बोलती हूँ। और चुनाव के दौरान दुर्गा पूजा का आयोजन करना, क्या वह भी समझ चुकी हैं कि देशभक्ति के साथ राम भक्ति भी जरूरी है? माननीय दीदी जी हैं, वो अब जैसे जैसे चुनाव की एक चरण हो गया है और बाकी चरण 7 चरण बाकी हैं, 8 चरण का चुनाव होने वाला है, उनके बयान आ रहे हैं। अब उनको वही वाली बात जैसे मैंने बताया कि उनको एहसास हो गया कि जो जिसको वो वोट बैंक मान के चलती थी, वो भी माननीय श्री मोदी जी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनके विकास और उनकी डेवलपमेंट और उनकी एम्पावरमेंट या उनकी
जो सारे स्कीम्स हैं, वो स्कीम्स कोई एक धर्म, एक जात, एक रिलीजन को नहीं होते। जी अगर माननीय श्री मोदी जी ने जन धन योजना लेके आए, स्किल इंडिया मिशन लेके आए, मेक इन इंडिया लेके आए, स्वच्छ भारत लेके आए, संसद आदर्श ग्राम योजना लेके आए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लेके आए, पीएम मुद्रा योजना लेके आए, और जिस तरह से लीडरशिप का रोल किया महामारी पैंडेमिक जिसमें पूरी विश्व जूझ रही है, और पूरी सिर्फ भारत में नहीं, भारतवर्ष में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जी एक मिसाल कायम किया है। जो चीन 1962 से हमें आंख दिखाता था, आज वो बोलने से पहले सोचता है, और वर्ल्ड में उसकी किरकिरी हो रही है सिर्फ हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की, और यहाँ तक कि यूएसए के प्रेसिडेंट हिज एक्सेलेंसी मिस्टर जो बाइडेन भी इनको, मोदी साहब को सलाम ठोक रहे हैं। तो जी इसके ऊपर थोड़ा कुछ देखना पड़ेगा कि किसी जमाने में दीदी जय श्री राम के नारे से उतर के गाड़ी से जी अपनी जी चमड़ी उधेड़ दूंगी, मेरे को गाली दिया है, ऐसे से बोलती थी। ये कोई तथ्य नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता कि किसी को तुष्टीकरण के चक्कर में दूसरे को इतना करें कि वो गाली दे रहे। जय श्री राम उनको गाली लगती थी, आज चंडी का पाठ पढ़ना पड़ता है, आज उनको अपना गोत्र बताना पड़ रहा है। तो एहसास हो रहा है आम जनता को कि उनको कुछ ना कुछ अंदर लग गया है, उनको भय लग रहा है। तो बिल्कुल ये आजकल जनता जनार्दन है, बहुत अवेयर है, उनको एहसास हो गया अब ये तुष्टीकरण का गेम उनके साथ नहीं चलेगा, और जनता जनार्दन वोट का चोट जरूर देगी, और ये वक्त के साथ एहसास होगा, और तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलनेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुमंत मिश्रा जी, हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को संदेश देने के लिए। एक छोटा सा, क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका है, छोटा सा संदेश हम आपकी तरफ से लास्ट में जनता के लिए चाहेंगे, प्लीज। हमारे प्रिय और आदरणीय भाइयों और बहनों, ये कोविड राइज जो हो रहा है, एक कोरोना वायरस केसेस में उछाल आया है, कोविड-19 के केसेस में एक उछाल आया है, सर्ज आया है। इसको मद्देनजर देखते हुए नोवल कोरोना वायरस किसी रीजन, रिलीजन, कंट्री, अमीर गरीब, जेंडर, मेल फीमेल ये नहीं देखता है, ये फैलता जा रहा है। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इलेक्शन के टाइम पे भी सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, जी हैंड्स वॉशिंग, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स, छींकने के, खांसने के, कफिंग एंड स्नीजिंग एटिकेट्स को बरकरार रखें। दवाई भी, कड़ाई भी, अभी वैक्सीनेशन लग गया, जिनको वो भी ढिलाई ना रखें। अभी हमें इसके साथ जंग जारी रखना है, और ये इसी में हम सबकी भलाई है। बहुत बहुत शुक्रिया जी बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद विजय जी, आपके चैनल